Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मार्केट्स भी आज फुल जोश में नजर आए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बेहतर थे, स्पेशली यूएस से, क्योंकि वहां पर जैक्सन होल सिंपोजियम में संकेत ये निकले कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है सितंबर में। इसका फुल कॉन्फिडेंस है अब। तो अमेरिकन मार्केट्स तेज हुए थे, हमारे मार्केट्स कैसे पीछे रह जाते। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 62 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे, हम तेज खुल गए 24,906 के लेवल पे। उसके बाद डिप आया तो 24,874 का लो लगाया, लेकिन फिर 1 घंटा खरीदारी हुई और 25,017 के लेवल पे पहुंचे थे। फिर रेंज बाउंड और जाते जाते करिश्माई चाल हुआ ये कि 25,043 ये आज के दिन का हाई है। टचिंग डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, रिकॉर्ड लेवल्स लगाएगा निफ्टी ऐसा लग रहा है। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 25,010 के लेवल पे हुई है, तो एक गैप रेजिस्टेंस को पार कर दिया है, यानी कि जो अड़चन थी, स्पीड ब्रेकर था, वो भी अब पार हो गया है। 25,010 की क्लोजिंग है। 187 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 214 अंकों की छलांग लगाकर 51,148 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 81,698 पर बंद हुआ है 611 अंकों की तगड़ी चाल के साथ। एडवांसेस थे निफ्टी के 33, गिरने वाले थे 17, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था एचसीएल टेक। आईटी स्टॉक्स में बहुत जोश दिखाई दिया, 4% से ज्यादा तो एचसीएल टेक ही दौड़ लगा गया, ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गया। हिंडाल्को का स्टॉक आज 4% चढ़ा है, एनटीपीसी 3% ज्यादा चढ़ा, ओएनजीसी 3% चढ़ गया और बजाज फिनसर्व 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। चढ़ने वालों की कतार ज्यादा है गिरने वालों के कंपैरिजन में। गिरने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, आयशर मोटर्स। दबाव यहां पर था। एफएनओ में तो छा गए मेटल स्टॉक्स, जिसमें नाल्को आज 5% चढ़ा है, स्टील अथॉरिटी 4.5% चढ़ा है और हिंडाल्को 4% चढ़ा है, हिंद कॉपर 4% चढ़ा है। इसके अलावा आईटी में बिरला सॉफ्ट आज 4.5% की रफ्तार में था। एफएनओ लूजर्स में जाइडस लाइफ आज क्रैक पड़ गया, स्टॉक में 6% नीचे आ गया। अपोलो टायर्स, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स और एलआईसी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मार्केट्स मिड कैप्स की है, मिड कैप्स में बहुत जबरदस्त चाल आज भी दिखाई दी। सबसे तेज चले ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स। जेएम फाइनेंशियल 11.5% उछल गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 9.5% ऊपर था। इसके अलावा जीएसपीएल एक स्टॉक था जहां पर 11% से ज्यादा की तेजी आई। प्रकाश इंडस्ट्रीज 11% चढ़ गया। टाटा एलेक्सी 9% ऊपर रहा। फ्यूजन माइक्रो आज 8% चढ़ा है। पॉलिसी बाजार वन वे ट्रैक पे ऊपर है, 8% आज भी चढ़ गया और आरती ड्रग्स ने बायबैक की घोषणा कर दी, 7.5% ये स्टॉक चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज 6%, 6.5% फैक्ट ये स्टॉक टूटा है। इसके अलावा ओरिएंट सीमेंट 6.5% टूटा। जाइडस लाइफ 6% नीचे आ गया। रिलायंस पार 5% आज भी नीचे था। सिरमा एसजीएस, पेटीएम, रेलिगेयर, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। पेटीएम पे आज ये खबर थी कि विजय शेखर शर्मा को सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा और मामला है 2021 का, जब आईपीओ आया था तो उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, इसका मामला है, जिसके चलते पेटीएम पे आज दबाव पड़ता हुआ नजर आया। शो कॉज नोटिस 2021 में जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको भी भेजा गया है। रेलिगेयर का स्टॉक भी आज 4% नीचे आया और यहां पर खबर ये थी कि कुछ मुख्य अधिकारियों के घर ईडी की जांच की खबर थी, जिसके कारण रेलिगेयर आज 4% नीचे आ गया। मेटल स्टॉक्स आज जोरदार तेजी में थे, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम बहुत स्ट्रॉन्ग चढ़ा है। आज ये स्टॉक 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। स्टील अथॉरिटी 4.5% चढ़ गया। हिंडाल्को, हिंद कॉपर, इन स्टॉक्स में तेजी आई और जैसे ही बाजार को ये भनक लगी कि सितंबर में रेट कटौती होगी अमेरिका में, ऐसी अब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई है, तो मेटल्स में बहुत जोश दिखाई दे रहा है और बेस मेटल्स एज अ कमोडिटी पैक भी बहुत एक्टिव हो गया है। एनएमडीसी, वेदांता, हिंजिंग, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, सब चौतरफा खरीदारी जिसे कहते हैं ना, वो आज थी मेटल्स स्टॉक्स में। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स का बोलबाला था, जिसमें स्टील अथॉरिटी लीडरशिप संभाले हुए था, 4.5% ऊपर। इसके अलावा ऑयल इंडिया 3.5% चढ़ा है। एनएमडीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, इन स्टॉक्स में 2.5% से करीब 3.25% के आसपास के रिटर्न आए। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक सबसे तेज चला, 4% से ज्यादा। इसके अलावा टेक महिंद्रा परसिस्टेंट 2.25% से 2.5% की चाल तेज। एलटीआईएम, विप्रो, टीसीएस, एम्फोसिस, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस 3.25% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2.5% चढ़ गया, मुथूट फाइनेंस 1.5% ऊपर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1% ऊपर। और बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का सहारा था। एचडीएफसी बैंक ने तो कमाल कर दिया, ये स्टॉक आज तेज था और निफ्टी बैंक को ऊपर ले गया अपने साथ। निफ्टी बैंक चलाई आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की वजह से। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। रियल एस्टेट स्टॉक्स बीते हफ्ते कमजोर थे, इस हफ्ते निश्चित रूप से रिबाउंड आ गया।
लोधा 5% ऊपर, प्रेस्टीज 4.25% ऊपर, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड, शोभा इन स्टॉक्स में तेजी थी। सनटेक आज टूटा है। इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बहुत अच्छी हो गई। इश्यू प्राइस था 900, उसके मुकाबले 1299 पर लिस्ट हो गया, यानी कि 44% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग आई है 1195.7, यानी कि लगभग 33% के रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने दिए हैं, जो अच्छे समझे जाएंगे। अब आगे क्या होगा? 8 सत्र, जी हां 8 ट्रेडिंग सेशंस, मार्केट वन वे ट्रैक पे ऊपर है। निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है लगातार 8 ट्रेडिंग सेशंस में। निफ्टी पर अब ऑल टाइम हाई लेवल लग सकते हैं, बहुत ही टचिंग डिस्टेंस पे हो। ऑल टाइम हाई लेवल्स से आप 68 पॉइंट्स दूर हो। 1 अगस्त 2024 को आपने 25,078.30 का हाई लेवल छुआ था, और ये इसी महीने की बात है जब एकदम से गिरावट आनी शुरू हुई थी। इस लेवल को टच करते ही आप उसके बाद औंधे मुंह गिर गए थे, लेकिन फिर निचले स्लो से अगस्त महीने में ही एक बहुत तगड़ी रिकवरी हमने देखी और आप फिर से इस लेवल के करीब पहुंच गए हो। अच्छा, जहां आज आप क्लोज हुए हो, ये आज दूसरी सबसे बेहतर क्लोजिंग है। जो सबसे बेहतर क्लोजिंग थी उससे आप बस 0.3 पॉइंट्स 30 पैसे छूट गए आज, नहीं तो आप सबसे बेहतरीन क्लोज करके जाते निफ्टी पे। तो आप ये समझ सकते हो कि बुल्स की ताकत इस समय बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और मंदी करने वाले तो बिल्कुल बैकफुट पे हैं। 25,000 का लेवल छू जाएगा, किसी ने उम्मीद नहीं की थी अगस्त में निफ्टी, क्योंकि उस समय अगस्त के स्टार्ट में यूएस में मंदी की बातें हो रही थी और जापान में येन कैरी ट्रेड की बात हो रही थी। तो ये सब जो चीजें थी उसको नकारते हुए बाजार वन वे ट्रैक पे ऊपर गया, और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो खाड़ी देशों से खबरें निकल के आ रही है उसको भी निगलेक्ट करता हुआ मार्केट वन वे ट्रैक पे ऊपर गया। तो इस समय बुल्स का दबदबा दिखाई देता है, और आज तो 24,851 से 24,956 का जो एक गैप छूटा हुआ था ऊपर, उसको पहले ही घंटे में पार कर दिया था। उसके बाद रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन हमने रिवर्स नहीं होते देखा मार्केट को, यानी कि बहुत तगड़ी डिप नहीं आई इंट्राडे में। तो ये तेजी का ही संकेत है। इस हफ्ते अगस्त सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी है, तो ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि जो तेजी कर चलते हैं, पुट बेचकर चलते हैं, उनका जोर ज्यादा दिखाई देता है। इस हिसाब से अगर चलते चले गए तो अगला जो पड़ाव आएगा पोजिशनली वो निफ्टी पे 25,360 का आ सकता है, लेकिन उससे पहले आप ऑल टाइम हाई लेवल्स तो निकालो जो कि 25,078 के हैं। तो फिलहाल तो बाजार को जो अड़चन नजर आएगी वो 25,080 और 25,145 की नजर आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे मार्केट की ट्रेजेक्टरी ऊपर की साइड पे बनेगी। जब तक आप 24,850 के लेवल के ऊपर बने हुए हो, तब तक बुल्स की ताकत बनी रहेगी। जी हाँ, बुल्स की ताकत बनी रहेगी जब तक आप 24,850 24,900 के जोन्स को बचाकर चलोगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम भी है इस हफ्ते 29 अगस्त को, गुरुवार को, जब एफएनओ एक्सपायरी कटेगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम भी होगी। उस दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए आने वाला है, और इस हफ्ते भारत और यूएस के जीडीपी आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। लेकिन जो ट्रेंड बना है उस ट्रेंड की वजह से हम कह रहे हैं कि ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। एकदम से अचानक से कुछ ग्लोबली ऐसा हो कि सेंटिमेंट ही टूट जाए वर्ल्ड वाइड, अमेरिकन मार्केट्स ऑन द मूव गिर जाएं, या फिर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो, तो कुछ ऐसी खबर आए तब तो बाजार टूटे, नहीं तो फिर बुल्स जिस हिसाब से मार्केट को ऊपर लेके गए हैं अगस्त में, तो ये फॉलो ऑन बाइंग की बहुत एक प्रोबेबिलिटी हाई बनती है, और ऊपर से रेट कट की प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। तो ऐसे में बाय ऑन डिप्स करना बेहतर रहेगा। डिप्स मिलते हैं इंट्राडे में, कोशिश ये होगी कि कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे आए तब पोजीशन बनाए। पोजिशनली भी जो स्टॉक्स दौड़ गए हैं उसमें भी कुछ रिट्रेसमेंट आए तब उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने, लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है। तो बाय ऑन डिप्स करके चले। प्रोबेबिलिटी इस समय रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने की ज्यादा बनती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।